अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर मसूद परवेज। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। जैसे कि मेरे यूट्यूब चैनल का नाम ही इनोवेटिव पाकिस्तान है, तो इसका मतलब ये है कि हम इनोवेशन करते रहते हैं। आज जो मैं आपको खुशखबरी देने लगा हूं वो ये है कि अब बायोफ्लॉक टैंक में बिजली की खपत ज़ीरो कर ली हमने। इस काफ़ी अरसे से हम इस पे काम कर रहे थे। जो टैंक हम लगाते थे तो कई दफ़ा ये होता था कि जी वो आधी हॉर्स पावर का टैंक भी जो है वो प्रॉपर इरेशन नहीं कर पाता था, क्योंकि उसमें एनर्जी लॉसेस बहुत ज़्यादा थे। यानी आप 4 टैंक अगर लगाए हुए हैं और आपके एक कॉर्नर पे वो ब्लोअर लगा हुआ है, तो वो जितने मोड़ काटती है हवा उसके बाद जाके टैंक में दाखिल होती थी, तो उससे एनर्जी लॉसेस बहुत ज़्यादा हो जाते थे और आपका बिल बहुत ज़्यादा आता था। अगर आप 1 HP की मोटर वाला ब्लोअर आप लगाते हैं तो आपके डेली 18 यूनिट खर्च होती हैं और 20 जो है 20 रुपए का 1 यूनिट तकरीबन सारे टैक्स डाल के तो वो पड़ता है फार्मर को। तो आपकी 360 रुपए की बिजली डेली एक ब्लोअर खर्च कर रहा होता है। यानी आपका महीने का बिल तकरीबन 11-12 हज़ार रुपया इसमें ऐड हो जाता था। अब ये एक काफ़ी बड़ी अमाउंट है और अगर आप उसको यानी 6 माह पे डिवाइड करें या 8 माह पे जब मछली ने जवान होकर सेल होना है, तो बल्कि कई दफ़ा 10 माह तक आप रखते हैं, तो 10 माह के बाद 1,20,000 रुपया आप बिजली की मद में खर्च कर चुके होते हैं। उसके अलावा मोटर कई दफ़ा जल जाती थी। बैकअप एक मोटर चाहे ब्लोअर रखा भी होता है, लेकिन अगर उसमें भी कोई प्रॉब्लम आ जाए, क्योंकि अक्सर वो बंद रहता है, तो पता चलता था जी कि वो लॉसेस हो गया, मछली की मोर्टेलिटी हो गई। इसी तरीके से एक और प्रॉब्लम ये आती थी कि अगर वोल्टेज कम हो जाए, जैसे कि अक्सर गांव में वोल्टेज कम हो जाता है, तो उस पे वो ब्लोअर चलता ही नहीं है, पानी की मोटर नहीं चलती। कि मैंने एक साहिवाल में जाके देखा जहाँ पे हम टैंक लगा रहे थे कि जब वो टोके वाली मशीन चलाते थे तो उनको ब्लोअर बंद करने पड़ते हैं, क्योंकि एक वक्त में एक या टोका चलेगा या ब्लोअर चलेगा। तो ये बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम थी, लेकिन अब हमने इसका हल ढूंढ लिया है। हमने छोटी छोटी मोटरें डेवलप की हैं जो हर 7 फुट पे टैंक के इर्द गिर्द वो लगती हैं, और उसका जो फायदा है कि इरेशन बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि आप बड़े ब्लोअर से कर रहे थे, लेकिन इसमें एनर्जी लॉसेस बहुत कम है। होता यह है कि इसने 2-3 फुट तक हवा देनी है, उसके बाद वो स्टोन में से बाहर निकल जाती है और थोड़ी जो है वो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है इस सूरत में। फिर इसका फायदा ये है कि अगर 7 मोटरें या 6 मोटरें लगी हुई हैं, 6 आमतौर पे एक टैंक को लगती हैं जो 4.5 डायमीटर का, तो हर 7 फुट पे एक मोटर लगी होती है। अगर एक खराब भी हो जाए देन आपकी बाकी 5 तो चल रही होती हैं, यानी एक अफरा तफरी या इमरजेंसी वाली सूरत हाल पैदा नहीं होती। और इसको हमने फिर कपल किया एक सोलर प्लेट से। अगर 325 वाट की आप सोलर प्लेट एक लगा लेते हैं तो आप 4 टैंक उससे बगैर बिजली के चला सकते हैं। हाँ, आपको बैटरी 250 एम्पेयर वाली चाहिए होगी ताकि पूरी रात वो बैकअप दे सके। तो अब इसका ये है कि एक प्लेट आपको दिन को चाहिए जो आपकी पूरी जो है इरेशन उसको चलाए, और एक बैटरी को चार्ज करते दे, रात को बैटरी बैकअप दे देती है। तो इस तरीके से सिफर खर्चा हो जाएगा बिजली का। अदरवाइज आप यूपीएस से चार्ज करेंगे तो आपको बहुत महंगी पड़ेगी। 20 वाली आपको 40 रुपये यूनिट पड़ती है, क्योंकि यूपीएस पहले एक दफ़ा 12 वोल्ट में कन्वर्ट करता है, फिर जब वापस देता है तो उसमें 1 यूनिट के साथ 1 यूनिट ज़ाया हो जाता है। अब ये इंतहाई एनर्जी एफिशिएंट मोटरें हैं और 5 वाट की सिर्फ मोटर है, क्योंकि 5 वाट की मोटर उस वक्त बड़ा एफिशिएंटली काम करती है जब वो 4-5 फुट तक उसने इरेशन करनी हो। तो इस तरीके से ये एक डेवलपमेंट ज़बरदस्त हुई है और इसमें कोई प्राइस का भी फर्क नहीं आया। यानी ये जो 6 मोटरें लगा के भी प्राइस वही रहेगी जो आप ब्लोअर एक लगाते थे और 4 टैंकों को आप इरेशन करते थे। इसमें वो स्मार्ट मोटर्स हैं और इन बायोफ्लॉक टैंक का नाम हमने स्मार्ट बायोफ्लॉक टैंक रखा है, ताकि आप जब ये वाली सिस्टम लगवाना चाहेंगे तो आप बताएंगे जी हमें स्मार्ट बायोफ्लॉक टैंक सिस्टम लगवाना है, और अगर आपने पुराना सिस्टम लगवाना होगा तो आप कहेंगे बायोफ्लॉक टैंक सिस्टम या ओल्ड बायोफ्लॉक टैंक सिस्टम वो लगाएं।
اب दो कैटेगरीज आ गई, स्मार्ट और ओल्ड। तो इस तरीके से फार्मर को जो है एक टेंशन से बचा लिया गया है। दूसरा, हमने आपको पहले भी बताया था कि हमने इसकी विड्थ ज्यादा कर दी है, यानी 14.5 फुट इसका डायामीटर कर दिया है। 14.5 फुट डायामीटर के साथ आपकी हाइट 2 फुट रह गई है, जमीन से 3 फुट, और जो जंगला उसके ऊपर लगा होता है उसकी 2 फुट होती है। अब जब आपका सरफेस एरिया बढ़ता है तो डीओ जो है वो खुद ब खुद उसमें इन होनी शुरू हो जाती है, और ज्यादा सरफेस एरिया जब होगा तो डीओ हवा से टकरा के पानी को सैराब कर देती है। अगर आप उसकी दीवारें 4 फुट या 3 फुट ऊंची करेंगे तो पानी का लेवल तो फिर भी आप 2-2.5 फुट ही रखते हैं। 4 फुट कभी पानी भरा देखा है? तो दीवारें ऊंची बनाने से, यानी पर्दे ऊंचे करने से क्या कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि पर्दे नीचे करने से बेहतरी आती है। तो आप जब कोई YouTube चैनल भी देखें तो अब वियतनाम, इंडिया और थाईलैंड और उधर भी, तो उनके जो बायोफ्लॉक टैंक बने होंगे, आप देखेंगे कि बंदा साथ खड़ा है, जरा गौर कीजिएगा, तो उसका बायोफ्लॉक टैंक जो है उसके गोडे के बराबर होता है, यानी 1.5-2 फुट। तो इससे ऊपर अब नहीं बन रहे। पुराने जो टेक्नोलॉजी थी उसमें दीवारें तो 4 फुट ऊंची रख दी जाती थी, लेकिन पानी तो फिर भी 2 फुट ही भरा जाता था। सेंटर से पानी 3 फुट गहरा होना चाहिए। अब जब सेंटर से आप 3 फुट गहरा करते हैं तो होता क्या है कि मछली अगर ऑक्सीजन कम हो तो साइडों पे आ जाएगी, और अगर कोई ज्यादा ठंड लगे या गर्मी ज्यादा महसूस करेगी तो वो सेंटर में डीप चली जाती है, और आम तौर पे मछली सेंटर में डीप ही बैठी होती है। तो इस तरीके से ये एक इम्प्रूवमेंट हमने की है। नेक्स्ट जो हम लगाएंगे वो स्मार्ट बायोफ्लॉक टैंक को ही प्रमोट करेंगे। हाँ, जो पुराने ख्यालात के या पुराना लगवाना चाहेंगे तो वो पुराना लगवा लें, वो पुराने जो ब्लोवर है उसी तरीके से, और बिजली का बिल जो है वो लंबा चौड़ा जो करना चाहेंगे। इसमें आपको ना तो जनरेटर की जरूरत है स्मार्ट बायोफ्लॉक टैंक में, ना आपको यूपीएस की जरूरत है, ना आपको कोई लंबे चौड़े जो है वो ट्रांसफार्मर और ये वो वोल्टेज पूरी होनी चाहिए, ऐसा नहीं, क्योंकि ये 110 वोल्ट से 220 वोल्ट के दरमियान वो मोटर काम करती है। तो 110 वोल्ट तो होता ही नहीं है, दूसरे मुल्कों में 110 चलता है। हाँ, कई दफा हमारी वोल्टेज ड्रॉप होके तो 140, 150, 60 और यहाँ तक गर्मी में अक्सर आ जाता है। उस सूरत में भी ये मोटरें काम करेंगी, क्योंकि ये 110 से 220 के दरमियान ये कोई भी करंट हो, जितना मर्जी वोल्टेज उस पर अच्छे तरीके से काम करेंगे। तो अभी मैं आपको थोड़ा सा डेमोन्स्ट्रेशन भी दूंगा कि हम इसको कैसे बायोफ्लॉक टैंक को कर रहे हैं। इनका जो है अगर कोई विजिट करना चाहे तो उसको विजिट भी करवा देंगे कि ये आप देख लें कि हमारे टैंक जो है बगैर बिजली के चल रहे हैं और इसमें कोई रिस्क नहीं है, और इसकी रिप्लेसमेंट भी जो है आसान है। यानी ये मोटर जो है आप वहां से उतारे और खुद भी इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। अदरवाइज जो ब्लोवर वगैरह है उसको खराब हो जाए तो प्लम्बर के बगैर मुश्किल होता है उसको इंस्टॉल करना। आज के लिए बस यही डेवलपमेंट आपसे शेयर करनी थी। आप मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके।